अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर की डेफिनेशन, डाटा की डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन समझने की कोशिश की थी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चलें, इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिस्कस करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अब ये आता है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो विजुलाइज नहीं कर सकते हम उसे, ना उसे हम छू सकते हैं। जबकि हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं सॉरी। और ये हार्डवेयर के एग्जांपल में आ जाता है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह। लेकिन अगर हार्डवेयर नहीं हो तो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है, और अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। इट्स मीन बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर। हम लोग एक अपनी रियल लाइफ एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे कि रेफ्रिजरेटर, उसमें भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसा कि वहाँ उसमें इंस्ट्रक्शन ये होती है कि अगर यूज़र कूलिंग पॉइंट 7 करता है, 4 करता है, अगर 7 करता है तो कूलिंग टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम 1 करते हैं तो कूलिंग टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ये इसमें क्या थी, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस पहले देखते हैं। यहाँ पे जो कंपोनेंट आते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट का तो हम लोग को पता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। द डाटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। वो डाटा, वो हदायत जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, वो क्या होती हैं, इनपुट होती हैं। अ हार्डवेयर कंपोनेंट इज़ यूज टू एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन। वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिनको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। Most commonly used input devices are keyboard, mouse, microphone, scanner and digital camera। ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके डिफरेंट टास्क हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, माउस, कीबोर्ड। अब यहाँ पे कीबोर्ड के ज़रिए हम लोग पिक्चर तो एंटर नहीं कर सकते, पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते, ना तो हम लोग इसके ज़रिए टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। इट्स मीन कि हर इनपुट डिवाइस का अपना डिफरेंट टास्क होता है। चलें, जैसा कि यहाँ पे देख लेते हैं कीबोर्ड का क्या टास्क है। कीबोर्ड इट्स यूज टू एंटर टेक्स्ट। कीबोर्ड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में टेक्स्ट एंटर के लिए। और टेक्स्ट किस किस्म का हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, एंड अदर की टू एंटर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। ठीक हो गया, ये क्लियर हो चुका है कि कीबोर्ड से हम लोग टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकते हैं। और माउस क्या है, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पॉइंटर को कंट्रोल करती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे ये कर्सर देख रहे हैं, ये माउस कंट्रोल कर रहा है इसे। इट कंट्रोल्स द पॉइंटर। ये जो पॉइंटर, ये जो चीज़ मैं पॉइंट कर रही हूँ, इसे पॉइंटर को ये माउस के ज़रिए हो रही है। इट कंट्रोल्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। द यूज़र गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग माउस। यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को माउस को इस्तेमाल करते हुए। इट कंटेन डिफरेंट बटन्स एज यू नो। इसका लेफ्ट बटन और राइट बटन होता है, और सेंटर में स्क्रोलर होता है। लेफ्ट और डिफरेंट बटन होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं बटन को यूज़ करते हुए सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम। माइक्रोफोन इज़ यूज टू एंटर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग यहाँ इमेज में देखें, माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है, कि हम लोग अपने कंप्यूटर वगैरह में वॉइस एंटर कर सकें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस किससे कहते हैं। द डेटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं, वो डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म जो आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास आती है, उसे आउटपुट कहते हैं। अब आउटपुट को भी एंटर करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कोर्स होंगी। चले देखते हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट, वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिनको यूज़ करते हुए हम लोग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। Monitor is used to display text, graphic and video output.
मॉनिटर से हम लोग आप लोग जैसा कि जानते हैं कि टेक्स्ट वगैरह, ग्राफिक वगैरह एंड वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और प्रिंटर यूज टू डिस्प्ले प्रिंटेड आउटपुट, ये प्रिंट फॉर्म ऑन पेपर, प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर है, इससे हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म आ जाती है, जैसा कि हमारी बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह। स्पीकर इज यूज टू हेयर साउंड, म्यूजिक एंड वॉइस आउटपुट्स। स्पीकर से हम लोग म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। इट्स मीन कि आउटपुट डिवाइसेस वो हैं कि जो हमें रिजल्ट दे रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते थे इसके एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे मॉनिटर दिया हुआ है, प्रिंटर दिया हुआ है, हेडफोन दिया हुआ है, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होती है जिनके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाटा वगैरह एंटर कर रहे होते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमें रिजल्ट दे रही हैं आउटसाइड पे। अब देखते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। यहाँ पे इमेज में सिस्टम यूनिट शो करवाया हुआ है। इसी के अंदर हमारी सारी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ सिस्टम यूनिट। हर कंप्यूटर सिस्टम का सिस्टम यूनिट होना लाजमी है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देखें, नाम कितना अच्छा यूज़ हो रहा है कि मदरबोर्ड माँ, मदरबोर्ड माँ, मतलब कि माँ एक वो हस्ती है जो हर चीज़ को अपने बच्चों को जोड़ के रखती है। बिल्कुल इसी तरह मदरबोर्ड भी अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है। इट इज़ आल्सो नाउन एज अ मेन बोर्ड, इसे मेन बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ये जो यहाँ पे ग्रीन वाला नज़र आ रहा है, ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक हो गया। अब सिस्टम यूनिट के भी आगे टू मेन कंपोनेंट्स हैं, वो देख लेते हैं, जैसा कि सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू क्या होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज़ नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। एक कंप्यूटर जो है वो सीपीयू के बगैर वर्क नहीं कर सकता। सीपीयू के भी नेक्स्ट आगे कंपोनेंट्स, आगे पार्ट्स आते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। उनको हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे देखते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट को, जो कि है मेमोरी। द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली इज कॉल्ड मेमोरी। जो डाटा को आर्जी तौर पे स्टोर करती है उसको मेमोरी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इसे प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। इसमें चिप्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं मदरबोर्ड से। हम लोग मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज जब लाइट चले जाए या कंप्यूटर सडनली शट डाउन हो जाए तो इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो जो डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और मेमोरी में डाटा, जब हम लोग कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, बिफोर प्रोसेसिंग इट गोज टू द मेमोरी। जब हम लोग कोई भी डाटा एंटर करते हैं वो पहले भी मेमोरी में जाता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग भी डाटा मेमोरी के पास आता है। वो इस तरह, वो पहले मेमोरी के बाद आएगा, मेमोरी के पास आएगा और उसके बाद वो स्टोरेज डिवाइसेस के पास जाएगा। हमेशा याद रखना कि मेमोरी जो है ये परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं करती, और इसको वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डाटा को डिस्ट्रॉय कर देती है, डाटा इसमें से उड़ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनमें हम लोग अपना डाटा स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। द हार्डवेयर कंपोनेंट वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिनको यूज़ करते हुए हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें डाटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं बिकॉज इसमें से डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होता, बिकॉज इट्स कंटेंट रिमेन सेव व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि उस वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता था कि जैसे कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ हो जाता था तो डाटा क्या होता था, डिस्ट्रॉय होता था, इसलिए उसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते थे। जबकि स्टोरेज डिवाइसेस वो हैं कि अगर लाइट भी चले जाए या कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए तो डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसा कि हमारे मेमोरी कार्ड वगैरह, फ्लैश डिवाइसेस, ये सब क्या है, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं कि जो
बहुत इनपुट एंड आउटपुट कवर करती हैं। जैसा कि हम लोग फ्लैश से हम लोग डाटा एंटर भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। और टच स्क्रीन, इससे हम लोग डाटा एंटर भी कर रहे होते हैं और इसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होता है। ठीक है, आई थिंक कि हम लोगों ने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ नहीं क्लियर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।